ये रहे आज के एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। पहला पॉइंट है, यह एक मधुर गंध वाला भारी द्रव है। मीठी गंध वाला भारी द्रव है। जल है, जल में अगर डालो तो ये सतह के नीचे बैठ जाता है। ये इसका मुख्य गुण है। भारी द्रव है तो जल में अगर डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। दूसरा, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। जल में अविलेय एथिल ब्रोमाइड, अविलेय घुलनशील नहीं है, नहीं मिलेगा। कार्बनिक विलायकों में विलेय है। कार्बनिक जितने भी विलायक है उसमें विलेय है। बनाते समय, उस समय जो सल्फ्यूरिक अम्ल था, उस समय एथिल एल्कोहल डायरेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन जब गर्म करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड उसमें डालते हैं, तो पहले पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ही रिएक्ट होता है। और जब वो रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस निर्मुक्त होती है और वह जो अभिक्रिया है एथिल एल्कोहल पर करती है, तब एथिल ब्रोमाइड वाष्प के रूप में निकलता है। तो कार्बनिक विलायकों में विलेय है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, इसका क्वथनांक 311 केल्विन होता है। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्वथन मीन्स उबलना, बॉइलिंग, उबलने लगता है, तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो ये एथिल ब्रोमाइड है, 311 केल्विन ताप पे उबलता है, तो ये 311 इसका क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। दोबारा हम बता देते हैं, जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, बॉइलिंग करने लगता है, तो वही ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। प्रत्येक द्रव के क्वथनांक अलग अलग होते हैं, तो इसलिए एथिल ब्रोमाइड का जो क्वथनांक है 311 केल्विन है। वायु में जलाने पर हरी नीली ज्वाला के साथ जलता है। अगर इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाए, खुले मैदान में जलाया जाए, तो ये हरी नीली ज्वाला के साथ में जलेगा। लास्ट पॉइंट है, यह ठंडे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में अविलेय है। इसका पॉइंट समझे? यह ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अविलेय है। एथिल ब्रोमाइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अविलेय है, घुलनशील नहीं है। तो ये रहे एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। अगले में वीडियो में मिलते हैं एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, जिनको हम 3 भागों में तुम्हें बताएंगे और अच्छी तरीके से उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन उन्हीं पे डिपेंड है। तब तक के लिए बाय।